सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो यार फाइनली मैंने काफ़ी सोचने के बाद अपनी गाड़ी में से जो सीएनजी सिलेंडर है वो रिमूव कर दिया है। अब मैं गाड़ी जो है वो पेट्रोल पे चला रहा हूँ यार, सीएनजी पे नहीं चला रहा। उसके कुछ एक रीज़न्स हैं जो कि मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आप वीडियो में अपनी सिचुएशन को रिलेट कर पाओ तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मैं आपको इसका बूट दिखाता हूँ और बाकी जो भी कंपोनेंट्स इसमें बचे हुए हैं वो दिखाता हूँ, ठीक है। तो यार इसके अंदर अभी सिलेंडर नहीं है तो 5 साल जो है चला ली 60,000 किलोमीटर। सो ये आप देख सकते हैं, मुझे ये देख के तो काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस लग रहा है इसमें। वैसे बलिनो में बूट स्पेस तो काफ़ी है, बट सिलेंडर यहाँ पे था तो उसके बावजूद भी बूट स्पेस था। लेकिन अब इसमें सिर्फ एक ये बेस ट्यूब पड़ी और एक ये मेरा हेलमेट पड़ा हुआ है। ओके, सो बूट स्पेस इज़ वेरी गुड। बेसिकली जो सिलेंडर है सीएनजी का वो इजीली सेल हो जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये चेंज ओवर स्विच और बाकी जो बोनेट में सीएनजी के कंपोनेंट्स लगते हैं वो एज इट इज़ हैं इसमें इंटैक्ट। उसका रीज़न यही था क्योंकि सीएनजी जो है मेरी एंडोस्ड है आरसी पे। सो अगर मैं कभी इसको सेल करूँगा गाड़ी को तो सिलेंडर दोबारा से जो है लगवा के मैं आई कैन ईजिली सेल इट। चेंज ओवर स्विच जैसे कि आप देख सकते हैं ये मतलब बिल्कुल इट्स नॉट वर्किंग। तो ये चेंज ओवर स्विच भी जो है मैंने पीछे से डिस्कनेक्ट करवा दिया है। एक बात का ध्यान रखना, कभी भी आप सीएनजी सिलेंडर हटवाते हैं तो ये चेंज ओवर स्विच भी डिस्कनेक्ट करवाना पड़ता है क्योंकि ये बार बार अपने आप सीएनजी पे जो है वो चेंज ओवर करता रहता है, ठीक है। सो कई बार ये होता है चलते चलते गाड़ी आपकी पेट्रोल से सीएनजी पे अपने आप चली जाएगी और फिर बंद हो जाएगी। ओके, बिकॉज ऑब्वियसली सीएनजी सिलेंडर तो है नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दिल्ली में जो सीएनजी रेट है वो 76 रुपीज़ के आसपास है अप्रॉक्सीमेटली, और पेट्रोल जो है वो 96 रुपीज़ है। सो 20 रुपए का जो कॉस्ट है, काफ़ी जो डिफरेंस है ये कम हो चुका है यार। सो 20 रुपए का डिफरेंस यार अब मेरे को इतना जस्टिफाइड नहीं लगने लगा था, क्योंकि जब आप सीएनजी स्टेशन पे जाते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली वहाँ पे आपको एकदम से तो सीएनजी मिल नहीं जाती है, लाइन में लगना पड़ता है, ठीक है। अब आजकल क्या हो रहा है कि जब से सीएनजी के रेट इतने बड़े हैं तो लोग जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, जैसे ओला उबर कैब्स हो गई, या वो ग्रीन वाले ऑटोज जो हो गए, ठीक है, या फिर ट्रक्स होते हैं, ठीक है, आजकल ट्रक्स में भी सीएनजी लगती है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो सीएनजी है वो फुल नहीं करवाते आजकल, मैंने ये देखा है, ठीक है। और ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया पंजाबी बाग वाले सीएनजी स्टेशन पे, जहाँ पे आजकल जो लाइन है वो इतनी लंबी हो गई कि कभी कभी आपको 40-40 मिनट वेट करना पड़ता है, ठीक है। उसका रीजन जो मेन है वो मुझे यही लगा कि जैसे ओला कैब्स हो गई, उबर कैब्स हो गई, या जो ऑटोज हो गए, ठीक है, ये लोग पहले क्या होता था कि 500 से नीचे जो है वो सीएनजी फिल हो जाती थी पूरी, ठीक है, पूरा सिलेंडर आपका फिल हो जाता था। अब क्या होता है, अब वही सिलेंडर को फिल करने में आपके 700 रुपए लग जाते हैं, ठीक है, 650-700 लगते हैं। तो लोग क्या करते हैं, वो 500 वाली जो बॉर्डर लाइन है वो सबने बांध रखी है और वो 500 रुपए की सीएनजी भरवा के उस पे स्टेशन पे कट लगवा लेते हैं, ठीक है, फिर वापस आते हैं वो। इसमें ये क्या हो रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है जो सीएनजी फिल करवाने की गाड़ियों की वो ज्यादा हो गई है यार, ठीक है। इस चक्कर में जो है सीएनजी स्टेशन पे होती है लाइन ज्यादा, ठीक है। अब प्राइवेट व्हीकल्स जो होते हैं जैसे कि मेरी गाड़ी है, तो हम लोगों के पास वी हैव अ जॉब, हमें और भी काम करने होते हैं, तो वो जो वेट करने वाला जो टाइम है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं अब जस्टिफाइड नहीं लग रहा था, क्योंकि यार 20-25 मिनट आधा घंटा अगर मैं वेट कर रहा हूँ तो वो फ्यूल भी बर्न हो रहा है साथ के साथ, ठीक है, और जो मेरा टाइम है वो भी वेस्ट हो रहा है। जब मैंने सीएनजी लगवाई थी 5 साल पहले, तो जो पेट्रोल और सीएनजी में डिफरेंस था प्राइस में वो डबल से भी ज्यादा का था। जब 39 रुपीज की सीएनजी थी 5 साल पहले, ठीक है, और पेट्रोल उस टाइम पे भी 80 रुपीज के आसपास था। तो वो जस्टिफाइड था, वेट भी कर लेते थे, क्योंकि वो वेट करने का फायदा हमें ही होता था कि फ्यूल इकोनॉमी जो है ओवरऑल बहुत अच्छी निकल के आ रही थी सीएनजी पे। अब ये हो रहा है कि यार एक तो आप वेट करो इतना, ऊपर से प्राइस डिफरेंस है नहीं सीएनजी और पेट्रोल में, एंड ऊपर से आप जो वेयर एंड टेयर है वो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा सीएनजी पे होता है ज्यादा। सो ये मेरे को एक इशू लगने लग गया था, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि यार अगर मैं सीएनजी गाड़ी अब कंटिन्यू रखता चलाना, तो उसमें जो सर्विसिंग होती है गाड़ी की, जैसे कि नॉर्मली मैं 10,000 किलोमीटर पे सर्विस करवाता हूँ पेट्रोल की गाड़ी की, सीएनजी पे मैं 8,000 पे करवा रहा था, जैसे 7,500 पौने 8,000 पे, ओके। तो उसका मॉनिटरी टर्म्स में देखूं तो जो बात है वो कहीं ना कहीं बराबर ही पड़ेगी अगर मैं पेट्रोल पे गाड़ी चलाऊंगा तो। सीएनजी के रेट भी बढ़ गए हैं, और अगर मैं जो अपनी सर्विसिंग है वो 2,000 किलोमीटर या 2,500 किलोमीटर पहले करवा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में जो है, जहाँ पे मेरी पेट्रोल पे 2 ही सर्विस होनी थी, वहाँ सीएनजी पे मेरी 3 सर्विस हो जाएंगी उतने ही किलोमीटर में, ठीक है। सो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है, बट ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो गया। एक ही सिचुएशन है, अगर किसी ने अब से आगे वाले टाइम, आने वाले टाइम पे सीएनजी चलानी है, सीएनजी वाली
गाड़ी, तो वो भी बंदा इस तरीके से सोच सकता है। दूसरी बात करूं कि जैसे कहीं आप ट्रैवल करने जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब ये तो दिल्ली की रेट है सीएनजी की 76 रुपीज। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको दिल्ली से उत्तराखंड जाना है या हिमाचल जाना है, ठीक है, सो जो सीएनजी की रेट है वो स्टेट वाइज डिफरेंट होंगे। अब अगर मैं उत्तराखंड की साइड जाता हूँ तो बीच में जो सीएनजी स्टेशन है मेरठ में भी आते हैं, मुजफ्फरनगर में भी आते हैं, ठीक है, सहारनपुर में भी आते हैं, उत्तराखंड में भी आते हैं सीएनजी स्टेशन। बट फॉर एन एग्जांपल अगर मैं मेरठ या मुजफ्फरनगर की बात करूं तो वहां पे सीएनजी में जो प्राइस है वो और भी कम है यार। वहां पे पेट्रोल का प्राइस 96-97 रुपीज है, सीएनजी का प्राइस वहां पे 88 रुपीज है। मेरे ख्याल से मुजफ्फरनगर में 88 रुपीज है, मेरठ में शायद 84 या 85 रुपीज है। वहां प्राइस डिफरेंस और भी कम हो जाता है। सो अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आप अपना लगेज से कॉम्प्रोमाइज करके लगेज अपना पिछली सीट पे रख रहे हो बजाय कि आप बूट में रखो, तो उसमें भी आपको ये रहेगा कि यार अनकंफर्टेबल होके आप जा भी रहे हो क्योंकि सीएनजी का सिलेंडर पड़ा हुआ है, और जो ओवरऑल आपका जो पैसे हैं वो आपके बच नहीं रहे बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये मैंने तो खुद जो है एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि जब से सीएनजी के रेट बढ़े थे तो मैं एक बार मुक्तेश्वर जा चुका हूँ और तब मेरी गाड़ी में सीएनजी लगी हुई थी, और उसके बाद मैं रिसेंटली धनौल्टी गया था तब मेरी गाड़ी में सीएनजी नहीं थी। ओके, सो ओवरऑल जो मेरा पैसा स्पेंड हुआ जब मेरी गाड़ी में सीएनजी नहीं थी, तो वो जो पेट्रोल जो लगा मेरा वो कम लगा एक्चुअली, ठीक है, जितना सीएनजी और पेट्रोल मिक्स होके मेरा लगा था जब मैं प्रीवियस ट्रिप पे गया था, जब सीएनजी के रेट बढ़ चुके थे, ठीक है, तब मेरे जो स्पेंडिंग है वो ज्यादा हुई थी पेट्रोल की और सीएनजी की एज कम्पेयर टू जब मैंने सिर्फ पेट्रोल पे गाड़ी चलाई। ओके, क्योंकि जो फ्यूल इकोनॉमी है वो ओवरऑल काफी अच्छी आ गई थी, क्योंकि वेट नहीं करना पड़ा सीएनजी की लाइन में, और सीधा मैं यहाँ से फुल करवा के गया था पेट्रोल, एंड उसमें जो मेरे को फ्यूल इकोनॉमी है वो काफी अच्छी मिल गई यार। सो ये मेरी थिंकिंग है। मुझे एक तो ये पैसे का डिफरेंस अब इतना कम हो गया, वो मुझे जस्टिफाइड नहीं लग रहा था, लाइन में लगने का मुझे कोई मतलब नहीं लग रहा था, इतने टाइम लाइन में लगाओ 20 रुपए बचा लो। इससे अच्छा मैंने क्या स्टार्ट किया, मैंने अपनी गाड़ी की पेट्रोल की एवरेज निकालनी जो है वो स्टार्ट कर दी। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल अगर कभी भी ये फ्लाईओवर से अगर मैं नीचे जा रहा होता हूँ तो गाड़ी की पे जो एक्सीलरेटर है उस पर पैर थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जो वेरिएबल एवरेज है वो अच्छी आने लग जाए, ठीक है। एंड देन रेड लाइट से जस्ट पहले भी जो है गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो कर लो तो वेरिएबल एवरेज अच्छी आ जाती है। तो ओवरऑल फ्यूल इकोनॉमी जो है मेरे को समवेयर क्लोज टू 18 to 19 किलोमीटर पर लीटर मिल जाती है सिटी ड्राइव में, ठीक है, विच इज वेरी गुड एज पर मी, विच इज वेरी गुड, क्योंकि मेरे को शुरू से ही मैंने जो है गाड़ी पेट्रोल पे कम चलाई, सीएनजी पे ज्यादा चलाता था, लेकिन पेट्रोल पे भी आप एवरेज जो है अच्छी निकाल सकते हो। वो मुझे कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन है पूरी। आई थिंक सीएनजी के जो रेट्स हैं वो अब 76 रुपीज हो गए हैं, एंड मेरा पिछला 10 साल का एक्सपीरियंस है, सीएनजी के रेट्स जो है वो कभी भी कम नहीं हुए हैं, ठीक है, जितने पे हैं उतने पे ही रहते हैं ज्यादातर। अब आगे मैं कह नहीं सकता कम हो जाए तो हो जाए, बट ये वाले रेट पे जो है ना आई डोंट थिंक सो जो सीएनजी की गाड़ियां लोग प्रेफर करेंगे। एंड इन फैक्ट जहां पे मैं सीएनजी की सीएनजी इंस्टॉलेशन की वीडियोस बनाने जाता था वहां पे भी लोग मेरे को बता रहे हैं कि वर्कशॉप पे 80% काम जो है वो कम हो चुका है, कि सीएनजी की जो कार्स हैं वो अब इंस्टॉलेशन के लिए तो बिल्कुल ही नहीं आ रही हैं, सिर्फ कंप्लेंट्स आती हैं, और जो कार्स हैं वो बिल्कुल नहीं आ रही हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब सीएनजी की रेट बढ़ने से कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल जो फ्यूल इकोनॉमी आती है गाड़ियों की, स्पेंडिंग्स होती है फ्यूल पे, उस पर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है अगर सीएनजी और पेट्रोल के रेट में डिफरेंस इतना कम रह जाए तो आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड गाड़ी को पेट्रोल पे चला के, ठीक है। लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मैं अपना कुछ अब नया स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ इसी चैनल पे, ठीक है, बीट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ऑल। सीएनजी का जो स्कोप है वो अब थोड़ा सा कम होते जा रहा है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, सी यू।